వెల్కమ్ టు TR9 టీవీ. నేను ధనశ్రీ. సికింద్రాబాద్ నేషనల్ హవాకేర్ ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో అఖిల్ ఆల్ ఇండియా యూత్ సెక్రటరీ మరియు సికింద్రాబాద్ నేషనల్ హవాకేర్ ప్రెసిడెంట్ సమక్షంలో CD ఆవిష్కరణ నిర్వహించారు. స్ట్రీట్ వెండర్స్ యొక్క కష్ట సుఖాలు వారి కోసం పాట రూపొందించి ఆవిష్కరించారు. మరియు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చెందిన అటువంటి వాళ్లకు ఎంతో కష్టంగా ఉంది. బ్యాంక్ ఛార్జీలు అంటూ అకౌంట్ల నుండి వారికి తెలియకుండానే డబ్బులు తీసుకోవడంపై మా ఉద్యమం ఉంటుందని తెలిపారు. साथियों जिंदाबाद। आज नेशनल हॉकी फेडरेशन तेलंगाना की जानिब से ऑल इंडिया के लिए एक गाने की CD जो सिकंदराबाद नेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट अकील की तरफ से लॉन्च की गई। ये CD का मकसद स्ट्रीट वेंडर्स, फुटपाथ पे रेडी पटरी लगाने वाले, फुटपाथ पे काम करने वाले, फुटपाथ पे कारोबार करने वाले लोगों को उनके लिए एक अवेयरनेस लाना, उनको अपने साथ जोड़ना और देश तमाम में आंदोलन के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया, जो आने वाले 2020 में दिल्ली चलो प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इस प्रोग्राम को लेकर हम साल तमाम हिंदुस्तान तमाम से जमा कर स्ट्रीट वेंडर्स को चलो दिल्ली प्रोग्राम के लिए हम आमादा करने, उनको रेडी करने के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स में अवेयरनेस लाने के लिए और रेडी पटरी वालों का जो कानून है जो हिंदुस्तान के 2014 में पार्लियामेंट के ज़रिए हमें जो मिला उसको आवाम में लाने और खुसूसन सरकारी ऑफिसर्स के पास पहुंचाने के लिए एक बड़ा काम किया जा रहा है। मैम इसी के साथ ये नेशनल हॉकी फेडरेशन फुटपाथ पर रहने वाले सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लड़ने का काम नहीं करती। नेशनल हॉकी फेडरेशन ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन, एक पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुस्तान के कई मुद्दे, पूरी दुनिया के कई मुद्दों का साथ देते हैं। जैसे हम पोल्यूशन के ऊपर वर्क करते हैं, हम लोग डर्टी एनर्जी के ऊपर हम आंदोलन चलाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी डर्टी एनर्जी निकल रही है जिससे ओजोन का पूरा लहर टूटकर पूरी दुनिया तबाह होने के दहाने पर है। समंदर के जो बर्फ़ है पिघलकर समंदर की सतह बढ़ते जा रही है, उसके खिलाफ और लगातार पोल्यूशन के खिलाफ, पेट्रोल के जलाने के खिलाफ और आवाम को होने वाली मुश्किलों के खिलाफ हम लड़ते हैं। उसी की तरह बैंकर्स से लिए जाने वाले जितने भी जो आज हिंदुस्तान के बैंकर्स जो नेशनलाइज बैंक्स है, जो अपने आप को कमर्शियल बताकर हिंदुस्तान की सेवा छोड़कर ये मेवा कमाने के चक्कर में जो बैंक जा रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम बड़ा आंदोलन छेड़े हैं कि हर बैंक का एक एसोसिएशन बनाएंगे और नेशनल बैंक्स अकाउंट होल्डर्स यूनियन फॉर्म करने की बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसका मकसद बैंकों में होने वाले चार्जेस के ज़रिए नो चार्ज का डिमांड कर रहे हैं हम लोग कि हमें कोई चार्ज देना नहीं है, बल्कि बैंक हमें हिसाब बताएंगे किसको लोन दे रहा है, किस लिए हमसे पैसा ले रहा है, उसका हिसाब हर ब्रांच को उसके अपने एसोसिएशन को देना पड़ेगा। साथियों आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर 84,000 ब्रांचेस बैंकर्स के मौजूद है और ये 84,000 ब्रांचेस के अंदर कम से कम 60,000 से ज़्यादा ब्रांचेस किराए की बिल्डिंगों में सरकार चलाती है, नेशनलाइज बैंक चलाते हैं। अगर ये पैसा अंबानी, अडानी या नीरू भाई मोदी को देने से बेहतर या किंगफिशर कंपनी को देने से बेहतर ब्रांड के नाम पर अगर ये लोग अपनी ज़ाती बिल्डिंगों में लगाते तो आज का उसका प्रॉफिट काफ़ी देर आता। आज आवाम को चेक लेने पर, पासबुक लेने पर, ATM लेने पर, ATM पे से पैसे निकालने पर, हर चीज़ पर जो आज पैसा काटा जा रहा है, ये पैसा काटने की नौबत नहीं आती। इसके लिए आंदोलन चलाना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस लाना चाहिए। उसके लिए हमारा बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आप तमाम से अपील है कि अपने अपने बैंक अकाउंट्स आप देने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आप नेशनलाइज बैंक के अकाउंट होल्डर है तो अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर भी नेशनल हॉकी फेडरेशन की वेबसाइट पर भेज सकते हैं आप, या हमारे वहाँ पर लोकल जो ब्रांच में एसोसिएशन बन रही है उससे ले सकते हैं, या हमारे फ़ोन नंबर्स जो नेशनल हॉकी फेडरेशन के फ़ोन नंबर्स आप वेबसाइट से निकाल सकते हैं। वैसे वो ये तमाम नंबर्स लेकर हमसे जुड़ सकते हैं। ये आंदोलन जब तक हिंदुस्तान के अंदर सवेरे से लेकर शाम तक हम टैक्स देने वाले लोग हैं। और साथियों आपको बताता चलूँ, ये हुकूमत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान में सबसे एक बराबर टैक्स लेती है। सबको प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर, इनकम टैक्स से लेकर, प्रोफेशनल टैक्स से लेकर और फूड टैक्स से लेकर, होटल का टैक्स से लेकर, कोई भी टैक्स, अगर आप एक जूता भी खरीदते हैं तो यहाँ हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग नहीं दिया जाता।
बल्कि यहाँ पर पूरे टैक्स एक साथ सबसे लिए जाते हैं। जब बात समानता की आती है तो पैसा लेना सरकार जब चाहती है तो किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं करती, सबको एक साथ लेती है। और उसी के बदौलत उसी के सामने जब उनसे मांगने की बारी आती है तो आपको कुलम मतम में बांट दिया जाता है, फिरकों में बांट दिया जाता है, आपको जातों में बांट दिया जाता है और वोट के टाइम पे आपसे वोट लिया जाता है। आप आज का एक बेहतरीन बात यह है कि 5 साल में एक मरतबा अवाम के हाथ में सत्ता आती है तो देख समझकर अपने जो सेवक है, अपना जो काम कर सकते हैं, उन्हीं को अपना वोट देकर हमें लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करना चाहिए। इसके लिए आंदोलन आज नहीं, क्योंकि आज़ादी का आंदोलन 150 साल चला। अब यह मुल्क को बचाने का आंदोलन नेशनल हॉकी फेडरेशन शुरू की है, तो यह आंदोलन भी आपके साथ जुड़कर हम करेंगे और देश में एक नया इनकलाब आएगा। फिर से आज़ाद हिंदुस्तान के लिए लड़ने तैयार हो जाइए। वही आज़ादी जहाँ पर हम हमारे हुकूक मिल सके, नेशनलाइज बैंक बच सके, ट्रेन बच सके, प्लेन बच सके, हमारे एयरपोर्ट्स हमारे हो जाए, हमारी कंपनी हमारी हो जाए और इस देश का बच्चा बच्चा काम पे लग जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, यही हमारा नारा है। इसीलिए नेशनल हॉकी फेडरेशन फुटपाथ की रेडी पटरी पे काम करने वालों के साथ साथ पूरे मुल्क की लड़ाई लड़ने के लिए सामने आ रही है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हिंदुस्तान को बचाइए। మీ ఇంటిలోని నదీ జలాల్లాంటి అనుభూతి అల్కరా వాటర్ సాఫ్ట్నర్ అపార్ట్మెంట్స్, ఇండస్ట్రీస్, స్విమ్మింగ్ పూల్స్, అగ్రికల్చర్ మొదలగు నీటి అవసరాలకు హాట్ వాటర్ ను సాఫ్ట్ వాటర్ గా మార్చుకోండి. కరెంట్ ఖర్చు లేదు, నీటి వృధా లేదు, నిర్వహణ ఖర్చు లేదు, ఉప్పు కెమికల్స్ అవసరమే లేదు. హాట్ వాటర్ ని సాఫ్ట్ వాటర్ చేసి పైపుల్లో స్కేల్ ఏర్పడకుండా చేస్తూ నీరు ధారాళంగా వెళ్లేలా చేస్తుంది అల్కరా సాఫ్ట్నర్.